प्रियंका गांधी जी के बाद नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ने भी अपना एक और हिस्टोरिक और मोस्ट एंटरटेनिंग स्पीच दे दिया है लोकसभा में। उनके उस क्रांतिकारी भाषण ने सबका भरपूर मनोरंजन किया और वो भी इतना कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। कुछ ऐसा था उनका वक्तव्य। सदन में मौजूद हर सांसद उनकी स्पीच से बहुत ही खुश दिखा और प्रभावित भी। बीच बीच में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही कि सांसदों को उठ उठ के बीच बीच में उनका करेक्शन करना पड़ा कि भाई ये सही है और ये गलत। कुछ ऐसा था लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर इस सत्र में सभी राहुल गांधी जी के स्पीच का वेट कर रहे थे, स्पेशली चमचास और मेरे जैसे कुछ लोग। हम ईगरली ये बात जानना चाहते थे कि स्पीच में वो क्या कहने वाले हैं, वो क्या कहेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट जो चाहिए था। अब राहुल गांधी जी बोले और आपको कंटेंट ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को अपना कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि मैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे राहुल गांधी जी की लोकसभा में दिए हुए स्पीच का एक छोटा सा अंश। एंड आई एश्योर यू उस क्लिप को देखने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाएगी। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे। 3, 2, 1। ऐसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा वाह बहुत बढ़िया। एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की। 6-7 साल का युवा, सही है गुरु, एकदम सही है। और उनको वो वाला भी एकदम सही था, धनुष तीर कमान। बाण वो बोलना भूल गए, बाण मतलब तीर। वन थिंग इज दैट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन कि इनके महाभारत का ज्ञान मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पिछले सेशन में इन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो, और इस सेशन में ये एकलव्य और द्रोणाचार्य के एपिसोड का जिक्र कर रहे हैं। मतलब इन दिनों ये महाभारत खूब पढ़ रहे हैं। के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। ये तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा। आसपास के लोगों को पता चला कि ये लड़का है। मतलब उसके पहले उनको ये बात पता नहीं थी कि वो लड़का है या फिर लड़की है। मतलब उनको जेंडर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। सही है, एकदम सही है। और आपने एक बात ऑब्जर्व किया, तपस्या वर्ड का इन्होंने एक नया ही मीनिंग निकाल लिया है, एक नया ही मीनिंग या फिर मतलब खोज लिया है। मुझे ऐसा लगता है इनको अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटर इनके साथ अगर लंबे टाइम तक रहा तो इनका करियर ये डेफिनेटली खा जाएगा। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं तुम्हें ये किसने सिखाया। एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी ये मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था तो मैंने एक मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा। मुझे ऐसा लगता है इनके स्पीच का ये अंश कास्ट सेंसस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू लिंक एकलव्य द्रोणाचार्य एपिसोड टू द करंट, जो कि आजकल हमारे देश में चल रहा है, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना एंड ऑल। तो ही इज ट्राइंग टू लिंक इन दोनों ही चीजों को एक साथ। तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा, द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें ये कलयुगी महाभारत का था जो कि ये यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर सुना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इनकी ये महाभारत या तो किसी वामपंथी ने लिखी है या तो किसी इस्लामिस्ट ने लिखी है। नाउ फॉर दोस हु डोंट नो, आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा ऑफर की थी, ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से किसी किस्म की गुरु दक्षिणा मांगी थी। मुझे ऐसा लगता है इनकी यहाँ पर अपनी ही अलग महाभारत चल रही है और यही महाभारत वो सबको बांटते हुए, सबको सुनाते हुए फिर रहे हैं।
इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा। नाउ अगेन ही स्प्रेडिंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपने सुना ना कि ये कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, जबकि ये बात एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग है। एकलव्य ने अपना अंगूठा खुद काटा था, खुद काट के उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को एज ए गुरु दक्षिणा दी थी। काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का जैसे ही एकलव्य ने फाइनली कोई तो उठा इन सांसदों में से जिन्होंने इनको करेक्ट किया, इनका करेक्शन किया। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को उस सांसद की बात मान लेनी चाहिए और हिस्ट्री बुक को खुद जाके पढ़नी चाहिए। महाभारत भी खुद जाके पढ़नी चाहिए, वो भी ऑथेंटिक महाभारत, वामपंथी हो या फिर इस्लामिस्टों की लिखी हुई महाभारत नहीं। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव राहुल गांधी जी के लोकसभा में दिए हुए भाषण का एक छोटा सा अंश आप सबके साथ शेयर करना था, जो मुझे बहुत पर्सनली फनी लगा। आई होप यू लाइक इट। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।